सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ 4th ਲੈਕਚਰ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 बाय विच अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट का नाम तुसीं दसना है किहड़ी अमेंडमेंट सीगी जिस तो वोटिंग एज घट गई सीगी फ्रॉम 21 टू 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये में कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं तुसीं डिवाइड करने हैं भी किहड़े फीचर्स फैडरल फीचर्स ने किहड़े फीचर्स जो है यूनिटरी फीचर्स ने। सो एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, स्ट्रोंग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप। उस तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किहड़ी अमेंडमेंट नूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन टोटल। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स है पॉलिटी दे विच वो तुसीं दसने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल नूं हिंदी दे विच प्रस्तावना कहा जाता है। सो जेडे हिंदी मीडियम स्टूडेंट या पंजाबी मीडियम स्टूडेंट है आज आप प्रस्तावना कर रहे हैं प्रीएम्बल कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन लैक्चर दे विच मैं थोड़ा दस्या सीगा प्रीएम्बल बारे। इनू आप इस तरीके तो समझ सकते हैं प्रीएम्बल नूं जिवें आप कोई भी बुक बाय करन चाहते हैं मार्केट दे विच दैन उस बुक दे विच की कुछ है किहड़े चैप्टर्स है वो देखने लई आपां इंडैक्स वेखते हैं हमेशा। सेम चीज़ प्रीएम्बल का है जो आप वेखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की कुछ मैंशन है उहदे ऑब्जैक्टिव्स की कुछ ने दैन आप प्रीएम्बल पढ़ सकते हैं। प्रीएम्बल दे विच जो है एक समरी हैगी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सो सेम काम जो इंडैक्स करता बुक दे विच उही प्रीएम्बल काम करता गा अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। सो ये है अपना प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल को आप एक इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इट इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस भी कह सकते हैं या फिर इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद जो प्रीएम्बल है ये अपनी समरी होंगी है, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इट कंटेन्स द एसेंस और फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, फिर एसेंस की है या फिर समरी की है, वो सारे सारे आप प्रीएम्बल पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड का सब तो ओल्डेस्ट जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेरिका का है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज दी ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मन्या जाता है, ठीक है, जो कि कोडिफाइड है। वैसे एक सैन मैरियानो करके एक छोटा जी आइलैंड नेशन है वह मन्या जाता है, पर जो कोडिफाइड है प्रॉपर कोडिफाइड है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के विच ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई सी कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सीगा वो प्रीएम्बल तो स्टार्ट हो रहा सीगा, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल तो स्टार्ट होया सीगा एंड बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सब तो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, दैन ये जो प्रैक्टिस सीगी प्रीएम्बल नूं पहला रखण दी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आप जो है अमेरिका तो ही लई है। सो इंडिया ने आ जो प्रैक्टिस हैगी है कि पहला आप प्रीएम्बल रखांगे दैन आप जो है पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रखांगे, ये प्रैक्टिस आप अमेरिका तो ही लई सीगी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो लई सीगी, बट प्रीएम्बल उन्हां तो नहीं लई सीगा। ये प्रैक्टिस आप लई सीगी। प्रीएम्बल तो आप पहला भी कीता गा कि प्रीएम्बल के एक मोडिफाइड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, ठीक है। प्रीएम्बल इज अ मोडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वर्डिंग्स याद करो, वही अज आप प्रीएम्बल दे विच वेखांगे। सो इट इज़ बेस्ड ऑन आप कह सकते हैं कि अपना जो प्रीएम्बल है ये अपना प्रैक्टिस आप जरूर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो ली है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को याद करो कि इन्होंने मूव किया सीगा, कदों मूव किया गया एंड यदा ऑब्जेक्टिव की सीगा, ये सब याद करो, अपना लैक्चर दे विच हो चुके हैं, ठीक है। उस बेस अपना प्रीएम्बल है वही वर्ड्स जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के विच सीगे, वही वर्ड्स अपने जो है प्रीएम्बल दे विच लिखे गए हैं। उस तो बाद एक परसन सीगे पालकी वाला
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਇਜ਼ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾम्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐम्बल ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਇਜ਼ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। सो एग्जैक्ट वर्डिंग मैं हम लिख रही हाँ जो भी अपने प्रीएम्बल दे विच लिखी हुई है। प्रीएम्बल स्टार्ट होंदा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India। एक बार लिख लो फिर मैं समझा दूंगी। to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and secure to its citizens justice। जस्टिस केड़ी जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद लिबर्टी लिबर्टी काली लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ एक्सप्रेशन वर्शिप एक्सेट्रा। इक्वालिटी equality of status and of opportunity and last है fraternity। fraternity की होंगी है it is a sense of brotherhood। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ है to secure dignity of individual, dignity यानी कि प्रतिष्ठा of individual and unity and integrity of nation, unity and integrity of nation। पहला इन्ना समझो, आगे भी है बोर्ड छोटा है थोड़ा। सो ये अपनी एग्जैक्ट वर्डिंग हैगी है जो कि प्रीएम्बल दे विच लिखी हुई है। इस तो अपन दो तीन चीज़ां क्लीयर हो जांदियां ने। फर्स्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो अपना प्रीएम्बल है वो अपनी जो अथॉरिटी है वो किस तो ड्राइव करता है ना, पीपल तो। ठीक है, अपनी जो अथॉरिटी है वो इंडिया के नागरिक तो ड्राइव करता है। उस तो बाद हैविंग सोलनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस तो अपन पता चलता है कि नेचर ऑफ द स्टेट की है। ठीक है, नेचर ऑफ द स्टेट किस टाइप द स्टेट बनाना चाहता है अपना प्रीएम्बल, जो कि एक सोवरन होवे सोशलिस्ट होवे। ये सारे दे मीनिंग आप करांगे हुण। सोवरन होवे सोशलिस्ट होवे सैकुलर होवे डेमोक्रेटिक होवे एंड रिपब्लिक होवे, इस टाइप का नेचर चाहिए स्टेट का। ठीक है, एक है अपने प्रीएम्बल दे विच एंड सिक्योर टू इट्स सिटीजनस। थर्ड गल करता है कि ये ऑब्जेक्टिव की है, उद्देश्य की है गया। सो ये उद्देश्य है सिक्योर टू इट्स सिटीजनस जस्टिस, सारे
जस्टिस देना। जस्टिस किहड़ी? सोशल जस्टिस, इकनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी। लिबर्टी होवे, कोई कुछ भी सोच सकता है, कोई किसी की भी पूजा कर सकता है, बिलीव कुछ भी हो सकता है, एंड कोई भी अपना एक्सप्रैशन जो है वो शो कर सकता है। उस तो बाद इक्वैलिटी देना सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ सेम समझना, ठीक है, समानतावादी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, भी जो कमाउण के अवसर है वो भी इक्वल होने चाहिए है, ये गल आती है इक्वैलिटी दे विच। एंड लास्ट हैगा फ्रैटरनिटी। फ्रैटरनिटी हुंदा कि भाईचारे की जो फीलिंग्स होंदियां ने उन्होंने आप फ्रैटरनिटी कह देंगे हैं। ये दो चीज़ां आउंदियां ने, एक डिगनिटी ऑफ इंडिविजुअल कि जो कोई भी परसन है वो प्रतिष्ठा नूं बनाए रखना, एंड यूनिटी एंड इंटैग्रिटी ऑफ नेशन, देश की एकता और अखंडता नूं बनाए रखना, ये ऑब्जैक्टिव हैगी अपने प्रीएम्बल के। सो इस तो अपनी तीन चीज़ां तो ऑलरेडी क्लीयर हो चुकी हैं कि प्रीएम्बल अपनी अथॉरिटी कितों ड्राइव करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, सो पीपल तो। उस तो बाद किस टाइप की नेचर हैगी अपनी पॉलिटी की, स्टेट की, ये पांच चीज़ां इसे ऑर्डर के विच याद रखनियां ने, सो सी डी आर। इस तरीके तो इसे सीक्वेंस के जिवें लिखा होया, इसे सीक्वेंस के आपां पता होना चाहिए। पहला आऊगा सोवरन, दैन आऊगा सोशलिस्ट, दैन आऊगा सैकुलर, दैन आऊगा डेमोक्रेटिक, दैन आऊगा रिपब्लिक। इस टाइप की अपनी नेचर हैगी स्टेट की, सो सी डी आर, ठीक है। उस तो बाद इत्थे ऑब्जैक्टिव भी क्लीयर करते प्रीएम्बल ने भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन हैगा उहदा उद्देश्य की हैगा कि सारिਆਂ ਨੂੰ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी देना। उस तो बाद तीन चीज़ां अपनी क्लीयर हो गई। नैक्सट होर भी आप वेख लैंदे हैं कि ये जो वर्ड हैगा रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड जो है ये आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया सीगा, ठीक है। रिपब्लिक वर्ड आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गा। उस तो बाद लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी, आ तीन वर्ड भी आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो लिए। सो प्रीएम्बल दे विच कुछ वर्ड इहो जे हैगे जो आप फ्रेंच तो लिए, एक वर्ड इहो जिहा हैगा जो आप रशिया तो लिया गा। सो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी, ये सारी चीज़ां आप लिया ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो। एंड जो जस्टिस हैगा, जस्टिस आप लिया गा यूएसएसआर तो, ठीक है, जो रशियन रेवोल्यूशन होया सीगा ये आप उस तो लिया गा। इन्ना क्लीयर होया होगा, एक बार मैं लिख भी देवांगी। हाँ जी, अपना प्रीएम्बल कंप्लीट नहीं होया, लास्ट वर्डिंग्स रहिंदियां ने, जिस तो आपां नूं एक फोर्थ चीज़ भी क्लीयर होगी प्रीएम्बल बारे। इन्ना होने तो बाद थल्ले लिखा होया प्रीएम्बल दे, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली the 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। so इस तो अपन नूं एक होर गल क्लीयर हो जाती है कि प्रीएम्बल दे विच ये चीज़ मैंशन है कि आपां कदों कॉन्स्टिट्यूशन नूं एडोप्ट कीता सीगा, कदों इनैक्ट कीता सीगा, एंड तीन चीज़ां ने एडोप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेट ऑफ एडोप्शन भी क्लीयर हो जाती है, विच इज़ 26 नवंबर 1949, ठीक है। सो चार चीज़ां आपां वेख लिया प्रीएम्बल तो। फर्स्ट आपां की वेख्या कि जो अथॉरिटी हैगी वो कितों ड्राइव करता प्रीएम्बल, दैट इज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सैकेंड चीज़ आप वेखी है कि नेचर ऑफ स्टेट नूं भी ये डिफाइन करता है। नेचर ऑफ स्टेट दे विच आपां की वेख्यागा, सोवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस टाइप का नेचर होगा अपनी स्टेट का। थर्ड एक क्लीयर कर देगा भी अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्य की होंगे, विच इज टू गिव जस्टिस, इक्वैलिटी, लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी, ठीक है। उस तो बाद फोर्थ दिखांदा डेट ऑफ एडोप्शन, विच इज 26 नवंबर
1949 ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੋਪਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਨੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਸਟਿਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਗਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਡਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਲਿਖਵਾਏ ਹੈ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 3 ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੰਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਆ 3 ਵਰਡ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਵਰਨ ਤੋਂ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵੋਪਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਵਰਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਊ, ਗੋਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੋਨੀਜ਼, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਿਮ, ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੋਗਿਆਲਸ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਕਿਮ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜੋ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜੋ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ।
ठीक है। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ मतलब जिथे भी लोग इंप्लॉयमेंट कर सकते हैं, लैंड हो गया, सब कुछ जो है स्टेट कोल हुंदा गा। दैन लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं या फिर अपना जो रोज़गार वगैरह नौकरी वगैरह करते हैं, मतलब सब कुछ जो है स्टेट के हथ में हुंदा गा कॉमनिज़म दे विच। बट अपना जो सोशलिज़म है, अपना जो सोशलिज़म है वो एक टाइप ऑफ मिक्स इकोनमी है, मतलब कि आप हाफ तो कैपिटलिज़म है एंड हाफ आप जो है सोशलिज़म है, मतलब इनू फॉलो करते हैं, सोशलिस्टिक है। सो ना तो आप कंप्लीट कैपिटलिस्टिक नू मनते हैं कि सब कुछ जो है मार्केट तय करे, ठीक है, स्टेट का कोई रोल ही ना हो, ना आप उस चीज़ को बिलीव करते हैं कि सब कुछ जो है स्टेट के हथ में हो, मार्केट कुछ करे ही ना, ठीक है। आप जो मिक्स लैके इन्हों का जो कोंबो लैके चलते हैं। सो ये होंगे सोशलिस्टिक, मतलब ज़्यादातर जो है स्टेट का इंटरवेंशन ये होंगे, कहने का मतलब ये है। सो सोशलिस्टिक का मतलब आई होप क्लीयर होया होगा कि ये जो इंडिया के फॉलो हो रहा है, कुछ तो मार्केट ते छड्या हुआ सरकार ने, कुछ जो है सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज इहो जी है ने जो स्टेट ओनड ने, ठीक है। हुण तो खैर घट रही ने, पर इहो जिहा स्टार्टिंग दे विच सीगा जदों आपां इंडिपेंडेंट होए सीगे। उस तो बाद नैक्सट टर्म अपने कोल हुंदी है सोशलिस्टिक, तो बाद होंदा गा सैकुलर। सैकुलर का मतलब होंदा गा धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, हिंदी दे विच आई मतलब होंदा गा। सो सोशलिस्टिक एंड सैकुलर ये पहला जो है प्रीएम्बल दे विच नहीं सीगे, बट इन्हां दा जो मतलब निकलदा सीगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रेजेंट सीगा, बस ये वर्ड मैंशन नहीं सीगे, जिवें कि सैकुलर वर्ड है ये मैंशन नहीं सीगा पहला। बट आप जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ांगे आर्टिकल 25 to 28, दैन आप वेखांगे कि हर एक परसन नू ये आज़ादी हैगी कि कोई भी रिलीजन नू फॉलो कर सकता है, उन्होंने जो है वह प्रचार कर सकता है, इस तरीके का आप फंडामेंटल राइट्स वेखांगे। सो ये चीज़ भावें मैंशन नहीं सीगी कि अपना जो इंडिया है सैकुलर कंट्री है, बट जो प्रोविजनस होंदे ने, जो चीज़ां आउंदियां ने सैकुलर दे विच, वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऑलरेडी मैंशन सीगी। लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट करके आप वर्ड ऐड भी करता सीगा, ठीक है। सैकुलर का मतलब की हुंदा गा कि कोई भी जो देश सैकुलर है, मतलब कि वो जो है वह कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। जिवें कि पाकिस्तान है वो एक ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, इंडिया का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया एक सैकुलर कंट्री हैगी है। दो टाइप के सैकुलरिज्म आते हैं, एक आउंदा गा नैगेटिव सेंस दे विच लैंदे, एक जो है पॉजिटिव सेंस दे विच लैंदे हैं। नैगेटिव सेंस दे विच की आ जांदा गा कि जिवें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने वो किसी भी रिलीजन की कोई रिस्पैक्ट नहीं करते, ठीक है, सभी नू इक्वल ट्रीट करते हैं। इक्वल ट्रीट का मतलब की है किसी की भी नो रिस्पैक्ट फॉर नो रिलीजन, ये भी जो है सैकुलरिज्म के अंडर आउंदा गा। इंडिया के विच की है एक पॉजिटिव सैकुलरिज्म है, मतलब कि इंडिया जो है इक्वल रिस्पैक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सो अपना जो सैकुलरिज्म है दैट इज़ द पॉजिटिव सैकुलरिज्म, इंडिया जो है सारे रिलीजन की जो है इक्वल रिस्पैक्ट करता गा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ, ठीक है। उस तो बाद थर्ड मतलब सीगा अपना जो थर्ड वर्ड सीगा सैकुलर। फोर्थ वर्ड आउंदा है अपना डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब पता ही होगा, लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है, पर हुण तुसीं इहदा रैंक वेखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पिछे चले गया रैंक के विच। डेमोक्रेसी इंडैक्स जो रैंक है इंडिया का वो काफ़ी पीछे जा चुका है, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, इंडिया जो एक लोकतांत्रिक देश है कहण दे विच कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा होएगा, ठीक है। सो डेमोक्रेसी जो होंगी है, जो लोकतंत्र होंगे गा, वो दो टाइप का होंगे। एक होंगी है डायरैक्ट डेमोक्रेसी, एक होंगी है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट डेमोक्रेसी दे विच कुछ फर्दर पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए हैं।
एक हुंदा है रिफरेंडम, एक हुंदा प्लेबिसाइट, एक हुंदा है इनिशिएटिव एंड एक हुंदा रिकॉल। सो ये चार चीज़ों का यूज़ करके जो है डायरैक्ट डेमोक्रेसी होंदी है। जिवें कि एग्जाम्पल जो आप लिए स्विट्जरलैंड दे विच जो डायरैक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इन्हां दा मतलब की है रिफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, रिकॉल का मतलब की है कि कोई भी पॉलिसी बनानी होए, ठीक है। मान लो स्विट्जरलैंड है उन्हें कोई भी पॉलिसी बनानी होए, दैन वो जो है एक काइंड ऑफ जिवें कि आप पोल क्रिएट कर देंगे ना अपने ग्रुप के विच, उवें जो है वो रिफरेंडम क्रिएट कर देंगे भी तुसीं आंसर देना भी आ पॉलिसी लैके आनी चाहिए या फिर नहीं लैके आनी चाहिए। सो ये हुंदा गा रिफरेंडम दे विच। जिवें कि ब्रैक्सिट होया सीगा, ब्रैक्सिट यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन जो है यूरोपीयन यूनियन तो बाहर निकल गया सीगा, तो रिफरेंडम करवाया गया सीगा जिहदे विच करीब 52% लोगों ने कहा सीगा भी आपां नूं बाहर निकल जाना चाहिए यूरोपीयन यूनियन तो, एंड 48-49% ने कहा सीगा कि आपां नूं नहीं निकलना चाहिएगा। बट 52 मैजोरिटी ने कहा कि आपां नूं बाहर निकल जाना चाहिए। सो हुण जो ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है। सो वो हुंदा है रिफरेंडम, मतलब कोई भी सरकार पॉलिसी बनाती है, कुछ भी डिसीजन लेंदी है तो डायरैक्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट होंदा है। थ्रू रिफरेंडम भी हो सकता है और जो है प्लेबिसाइट भी हो सकता है। ये अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव दोवां दा अलग अलग होंदा है, लाइक अलग अलग इशूज़ ते प्लेबिसाइट एंड रिफरेंडम होंदा है। उनकी बेसिक वोटिंग ही है, ठीक है। दोवां दा मतलब होंदा वोटिंग है बट अलग अलग इशूज़ ते होंदे ने। ये ज़्यादातर लैंड के इशूज़ ते होंदा है, ठीक है। उस तो बाद इनिशिएटिव दे विच की हुंदा गा कि कुछ लोग जो है एक सर्टेन नंबर जे साइन कर दवे कि ये पॉलिसी तुसी लैके आओ साडे लई, ठीक है। दैन जो है उत्थे दी जो पार्लीमेंट होगी वो उस पॉलिसी नूं लैके आऊगी। सो ये हुंदा गा इनिशिएटिव भी लोग जो है वो अपने वालों इनिशिएट कर सकते हैं पॉलिसी नूं, ठीक है। वो कुछ एक नंबर है वो साइन करके पटीशन दूगा भी इस तरीके से सानूं ये पॉलिसी चाहिए ਉਹਦੇ ਲਈ, दैन उन्होंने पार्लीमेंट नूं वो पॉलिसी लैके आनी पऊगी। ये हुंदा गा इनिशिएटिव, मतलब खुद तो इनिशिएट कर सकते हैं लोग। उस तो बाद रिकॉल का मतलब होंदा गा भी मान लो कोई भी पॉलिटिशियन वो अपने काम जो वधिया तरीके नाल नहीं कर रहा है, दैन उस केस दे विच जो है लोग जो है अगेन साइन करनगे, कुछ सर्टेन नंबर साइन करूगा, दैन उन्होंने जो है हटा भी सकते हैं उहदे टाइम पीरियड तो पहला। जिवें अपने MP MLA 5 साल लिए बन गए तो कुछ मर्जी कर लो, कितना मर्जी उन्हें प्रोटेस्ट कर लो, ठीक है। वो उन्होंने नहीं हटना होंदा। बट इत्थे जो है जे वो कुछ नंबर साइन करके देणगे उन्होंने पार्लीमेंट नूं, दैन उस परसन नूं हटा सकते हैं। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है डायरैक्ट डेमोक्रेसी दे विच, जो आपां स्विट्जरलैंड दे विच वेख सकते हैं। होर भी कंट्रीज़ ने। इंडिया दे विच जो है दैट इज़ इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी किवें कि आप जो है MP MLAs नूं चुनदे हैं, दैन वो फरदर जो है लॉ बनाउंदे अपने लिए, मतलब पीपल जो है डायरैक्टली इनवॉल्व नहीं है लॉ मेकिंग प्रोसैस दे विच। इत्थे जो डायरैक्टली इनवॉल्व सीगे, ठीक है। इत्थे आप डायरैक्टली इनवॉल्व नहीं है, आप अपने रिप्रैजेंटेटिव चुनते हैं एंड वो जो रिप्रैजेंटेटिव होंगे हैं वो अपने लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं। सो इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया दे विच। समझ आया? दो टाइप की डेमोक्रेसी होंगी है, डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट। डायरैक्ट के 4 इंस्ट्रूमेंट होंगे, सारे बारे पता होना चाहिए आपको। रिफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म सीगी डेमोक्रेटिक तो बाद होंदा रिपब्लिक। इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब गणतंत्र है, गणराज्य है इंडिया। ये आप वेख्या सीगा कि पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होंदा गा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, एक हो सकता है रिपब्लिक एंड एक हो सकता है मोनार्की। एग्जाम्पल भी आप वेखे सीगे। रिपब्लिक की होंदा गा, रिपब्लिक दे विच जो हैड ऑफ स्टेट होंदा है दैट इज़ इलैक्टेड, एंड अपना जो इंडिया का हैड ऑफ स्टेट है दैट इज़ प्रेजिडेंट, एंड प्रेजिडेंट की है इलैक्टेड है। दो डायरैक्टली आप इलैक्ट नहीं करते प्रेजिडेंट नूं, जिन्होंने आप इलैक्ट करते हैं वो फरदर जो है प्रेजिडेंट में इलैक्ट करते हैं। पूरा प्रेजिडेंट का चैप्टर आऊगा अपना, ठीक है। सो प्रेजिडेंट जो एक इलैक्टेड परसन है, इस करके अपना जो है रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ही होंदा हैड ऑफ स्टेट इज़ इलैक्टेड। मोनार्की जिवें कि ब्रिटेन दे विच हैगी है, उत्थे किंग या फिर क्वीन हैड होंदा गा। हैड ऑफ स्टेट की होंदा किंग एंड क्वीन, एंड ये जो एक हैरीडिटरी पोजीशन होंदी है, इन्हां दा इलैक्शन नहीं होंदा गा। उन्होंने ही मैंबरस उसी फैमिली के मैंबर जो है आगे तो आगे
वो किंग एंड क्वीन बनते रहते, जिवें हुण जो क्वीन एलिजाबैथ वन हैगी आ। ठीक है, सो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। ये क्यों चुनिया गया सीगा, ताकि कोई भी इस तरीके तो जो एक ही फैमिली चलती रहती है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होंदी है ये ना होए। ऑल पब्लिक ऑफिसिस इंडिया मनदा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मनदा है कि ऑल पब्लिक ऑफिसिस शुड बी ओपन टू एवरी इंडियन, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बिकॉज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने इंडिया के हैगी है, इस करके आप जो है आ वाला सिस्टम चुनना सीगा रिपब्लिक वाला। ठीक है, आई होप क्लीयर होया होगा भी जो 5 वर्ड लिखे हुए हैं उन्होंने मीनिंग की है। उस तो बाद आप गल करते हैं जस्टिस की। जस्टिस जो कि आप रशियन रेवोल्यूशन तो लिया। जस्टिस किने टाइप जस्टिस देने का वादा करता अपना प्रीएम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, नाम तो क्लियर ही हो ही रहा है, समझाने की मैंने लगता नहीं लोड़ हैगी। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक जस्टिस होगी, इकोनॉमिक भी सब कुछ जो है सारा को जो है पावर होवे, मतलब इक्वैलिटी होवे, इक्वैलिटी भी आ सकती है, जस्टिस भी आ सकती है। सो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये दोवें जस्टिस नूं आपां डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कह देंगे हैं। दोवें जस्टिस नूं आपां डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कह देंगे हैं, जो कि आपां नूं दिंदा है अपना DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपां नूं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिंदा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, सो उस तो बाद पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपां नूं दिंदा है अपना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये बाद विच होणगे वैसे। सो जस्टिस का मतलब आपां नूं सारे नूं क्लीयर हुंदा है, इस करके समझाउण दी लोड़ नहीं हैगी। उस तो बाद नैक्सट वर्ड सीगा इक्वैलिटी, सॉरी लिबर्टी। लिबर्टी की चीज़ होंगी है, लिबर्टी मतलब कि कोई पर्सन कोई एक्टिविटी करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिना किसी रोक टोक दे वो उस एक्टिविटी नूं कर सकता। सो लिबर्टी इज द रिस्ट्रेंट ऑफ कोई भी फर्दर जो स्टेट इंटरवेंशन हैगी है, आप सिंपल कह सकते हैं नो स्टेट इंटरवेंशन, सिंपल लैंग्वेज दे विच नो स्टेट इंटरवेंशन, या फिर आप कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल का भी कोई इंटरवेंशन ना हो। एंड किसी भी कंट्री के लिए लिबर्टी क्यों जरूरी है, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल जो हैगा उसकी परसनैलिटी डेवलपमेंट उदों तक नहीं हो सकती जो तक वो कोल लिबर्टी ना हो। सो लिबर्टी का होना बहुत जरूरी है। वो की चीज़ सोचता है, किस चीज़ की वर्शिप करता है, ठीक है, कि एक्सप्रैशन वो शो करता है। सो ये चीज़ा जो है ये मस्ट होंदियां ने फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, इस करके अपने जो प्रीएम्बल है वो स्पेसिफिकली मेंशन हैगा लिबर्टी। ठीक है, बट यदा मतलब ये भी नहीं हैगा कि मेरा मेरा दिल करता है किसी को मारन का, मैं मार सकती हूँ उन्होंने। ठीक है, इस तरीके की लिबर्टी जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं दिंदा है। सो आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, लिबर्टी अपने को एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं हैगी भी अपना जो मन करूगा आप वो करांगे। ठीक है, क्वालिफाइड हैगे अपने वो चीज़ आप कर सकते हैं जो दूजे नूं हार्म ना करन। ठीक है, सो ये मतलब हैगा अपना लिबर्टी का। उस तो बाद नैक्सट होंदी है इक्वैलिटी। इक्वैलिटी, इक्वैलिटी कादी इक्वैलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सारे नूं जो है समान अवसर मिलने चाहिए कमाण दे, एंड उन्होंने जो स्टेटस है वो सेम होना चाहिए। रिलीजन कोई भी रिलीजन हो, किसी भी जात का बंदा हो, ठीक है, उन्होंने जो स्टेटस है समाज के विच वो सेम होना चाहिए। इहो जी इक्वैलिटी अपना प्रीएम्बल आपां दिंदा है। ठीक है, उस तो बाद जो इक्वैलिटी दी जाती है उन्होंने भी आप 3 हिस्से डिवाइड कर सकते हैं। एक होंदी है सिविक, एक होंदी है इकोनॉमिक एंड एक होंदी है पॉलिटिकल। 3 टाइप की इक्वैलिटी हो सकती है। सिविक का मतलब समाज के जो इक्वैलिटी हैगी है जो आपको फंडामेंटल राइट दिंदा वीगा। तो जो आप फंडामेंटल राइट्स करांगे वो आप करांगे आर्टिकल नंबर 14 यानी कि इक्वैलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 15 यानी कि
जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कहता है भी कोई भी परसन किसी भी रिलीजन का होए, किसी भी कास्ट का होए, ठीक है, किसी भी कलर किसी भी रेस का होए, उन्होंने जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भेदभाव नहीं किया जाऊगा। सो अपना आर्टिकल नंबर 15 कहता है फंडामेंटल राइट्स जो आप करेंगे उस टाइम आप वेखांगे कि सिविक जस्टिस अपने को हैगी है। उस तो बाद इकनॉमिक जस्टिस सॉरी इकनॉमिक इक्वैलिटी। इकनॉमिक इक्वैलिटी का मतलब की है कि ये आप देंगे DPSP। DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 39, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए है, ठीक है। ये अपना DPSP कहता है भी सेम काम ਲਈ एक आदमी काम कर रहा है, एक औरत काम कर रही है, उन्होंने जो पैसा मिलना चाहिए, जो वेजेस मिलने चाहिए ने वो इक्वल होने चाहिए। यही मतलब है अपना इकोनॉमिक इक्वैलिटी का। उस तो बाद पोलिटिकल इक्वैलिटी। ये अपने दो आर्टिकल होंगे ने पोलिटिकल इक्वैलिटी लिए। एक होंगे आर्टिकल नंबर 325 एंड एक होंगे आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल 325 की कहता है कि कोई भी परसन किसी भी अगेन किसी भी रिलीजन का होए, किसी भी कास्ट का होए, किसी भी कलर का होए, उन्होंने डिनाई नहीं किया जा सकता टू राइट टू वोट, ठीक है। उन्होंने इलैक्टोरल जो रोल होंगे ने जिहदे अपना नाम होंदा है वोटर ID जो होंगी है, हर एक परसन की वोटर ID जो है बनानी पऊगी इरिस्पैक्टिव ऑफ इट्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सैक्स कुछ भी है, ठीक है। सो ये अपना कहता है आर्टिकल नंबर 325। सो नो डिनाई टू राइट ऑफ वोट। सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं। वैसे जो लैंग्वेज होंगी है पोलिटिक्स की वो थोड़ी जी डिफरेंट होंगी है, ये आप सिंपल लैंग्वेज के किया है। उस तो बाद आर्टिकल 326 कहता है एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी आप कह सकते हैं। मतलब कि जो आप रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो किस बेस से चुनते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस से आप मतलब चुनते हैं, ठीक है। सो ये अपने दो आर्टिकल्स आपको देंगे ने पोलिटिकल इक्वैलिटी। उस तो बाद लास्ट वर्ड से अपना फ्रैटरनिटी। फ्रैटरनिटी होंगे कई बार दस चुकी हैं जो भाईचारा की जो फीलिंग होंगी है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, उन्होंने आप फ्रैटरनिटी कह देंगे हैं। एंड वो जो चीज़ा मैंशन ने कि डिगनिटी ऑफ इंडिविजुअल बना के रखना है, किसी भी इंडिविजुअल की प्रतिष्ठा आप बना के रखना है, एंड यूनिटी एंड इंटैग्रिटी ऑफ नेशन भी आप बना के रखना, मतलब देश की एकता और अखंडता भी आप बना के रखना है। इंटैग्रिटी जो वर्ड है वो भी आप 42nd अमेंडमेंट तो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो ये प्रीएम्बल। प्रीएम्बल की वर्डिंग की है, अपनी अथॉरिटी कितों ड्राइव करता कि कुछ क्लीयर होंगे आपको प्रीएम्बल तो, एंड वो मीनिंग की है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्होंने मीनिंग की है वो भी आप देख चुके हैं। नैक्सट आप गल करते हैं कि जो प्रीएम्बल बनया जो बन के तैयार हो गया उस टाइम जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई सी। कॉन्ट्रोवर्सी की सी कि जो प्रीएम्बल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैगा या फिर नहीं हैगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन अराइज होया सीगा कि अपना जो प्रीएम्बल है इधर इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैगा भी नहीं हैगा, या फिर इनू आप अमेंड कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, ये आप चेंजेस कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते। सो ये कुछ क्वेश्चन जो है अराइज हो गए थे। सो कुछ केस होंगे अपने को पॉलिटी के, ज़्यादा केस आप नहीं करांगे, 7 to 8 केस आप मन के चल सकते भी इन्ने ही केस अपने को होंगे, ठीक है। सो कुछ केसेस आप करने ने जो इस कॉन्ट्रोवर्सी तो रिलेटेड है। फर्स्ट केस होता है बैरोबरी यूनियन। बैरोबरी यूनियन जो है एक जगह सी वेस्ट बंगाल के, ठीक है। ये बारे आप नैक्सट लैक्चर कवर करांगे इनू। बैरोबरी यूनियन केस ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीगा कि प्रीएम्बल जो है प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का पार्ट नहीं है, एंड संविधान का पार्ट नहीं है तो आप इनू चेंज भी नहीं कर सकते, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। सो नो अमेंडमेंट, ये अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। उस तो बाद ये होया सीगा 1960 दे विच। 1973 दे विच एक बहुत ही फेमस केस होंदा गा एंड न्यूज़ दे विच भी सीगा बिकॉज ये जो परसन सीगे केशवानंद भारती, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हुई सीगी। केशवानंद भारती केस एक केरल तो सी 1973 का केस है। इस केस के सुप्रीम कोर्ट ने
ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैगा, इस करके आप इनू चेंज भी कर सकते हैं। सो ये कहा गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो कैन बी अमेंडेड, इनू आप चेंज कर सकते हैं बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस केस दे विच जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन लैके आए थे सुप्रीम कोर्ट, ये आप अगे वाले लैक्चर्स दे विच करांगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन की सी। ठीक है, इन्हें कहा भी ठीक है प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड तुम इनू चेंज कर सकते हो बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। जिमें कि ये वर्ड मैंशन है सैकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, तुम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इनू तुम चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो ये किया गया सी अपना 1973 वाले केस के 1973 के केस होया सीगा। 1976 के जो प्रीएम्बल चेंज किया गया सीगा बाय द 42nd अमेंडमेंट, 3 वर्ड अपने ऐड होए सीगे। उस तो बाद एक होर केस होंदा गा LIC इंडिया केस, इन 1995 दे विच होया सीगा। अगेन इस केस दे विच भी सुप्रीम कोर्ट ने आही गल कही सीगी कि प्रीएम्बल जो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये जो कंट्रोवर्सी सीगी वो खत्म हो गई सीगी, हुण क्लीयर हो गया सीगा कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली बनी सीगी उन्हें भी आही गल कही सीगी कि जो अपना प्रीएम्बल है इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस तो बाद एक लास्ट अपना टॉपिक रह जाता है इस वाले चैप्टर दे विच। कुछ स्टेटमेंट्स हैगियां ने, वो स्टेटमेंट थोड़ी जी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स के विच। सो सिग्नीफिकेंस की आप गल कर लगे हूँ, सिग्नीफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। सिग्नीफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का। सो कुछ अलग अलग पर्सनस ने अलग अलग स्टेटमेंट दी हैं, जिमें कि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा सीगा इन्होंने कहा सीगा कि प्रीएम्बल इज वट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग। भी प्रीएम्बल वो चीज़ हैगी है जो आप काफ़ी टाइम तो सोच रहे थे एंड काफ़ी टाइम तो जिदा आप सपना लै रहे थे, वही चीज़ अपनी प्रीएम्बल हैगी है। ये जो स्टेटमेंट दी सी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। सो लिख देनी है प्रीएम्बल इज वट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, उस तो बाद के.एम. मुंशी कौन से जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मैंबर से के.एम. मुंशी। इन्होंने प्रीएम्बल बारे कहा सीगा कि प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बिकॉज उस टाइम जो है ये 3 वर्ड होंगे थे। ठीक है, के.एम. मुंशी ने आ स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग प्रीएम्बल। उस तो बाद एक पर्सन से ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने काफ़ी कुछ किया एंड काफ़ी इंपोर्टेंट भी है इन्होंने स्टेटमेंट्स। ठाकुर दास भार्गव ने कहा सीगा अपने प्रीएम्बल बारे कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अपना जो प्रीएम्बल है जो प्रस्तावना है वो अपने संविधान की एक आत्मा हैगी है। ठीक है, सो इन्हों की फर्स्ट स्टेटमेंट सी इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सैकेंड इन्होंने कहा प्रीएम्बल बारे कि प्रीएम्बल इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी हैगी अपनी प्रीएम्बल। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने कही कि इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इन्हों की ही सी, ठाकुर दास भार्गव की गल कर रहे हैं आप। इट इज अ ज्वेल सेट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्हों की लास्ट स्टेटमेंट सी कि इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक with which one can measure the worth of constitution। सो ये 4 स्टेटमेंट्स ने ठाकुर दास भार्गव दी।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ हैगी है एंड ठाकुर दास भार्गव वाली जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट हैगी है। सो इन्होंने कहा गया इन्होंने कहा सीगा कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द प्रॉपर यार्डस्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट सीगे इन्हों दिया। उस तो बाद एक बाहर के पोलिटिकल थिंकर सीगे अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने भी अपने प्रीएम्बल बारे एक गल कही सीगी। अर्नेस्ट बार्कर ने इन्होंने कहा सीगा कि प्रीएम्बल इज दी की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स आप याद रख सकते हैं, यही अपना सिग्निफिकेंस भी हैगा। ये स्टेटमेंट्स तो अपना सिग्निफिकेंस क्लीयर हो जाता भी की यदि इंपोर्टेंस की है कि सिग्निफिकेंस हैगी अपने प्रीएम्बल की। सो ये सीगा अपना प्रीएम्बल वाला चैप्टर। अच्छा, एक होर चीज़ जो तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली वाला चैप्टर किया सीगा, उहदे विच एक चीज़ ऐड कर लियो कि टोटल 11 सैशन होए सीगे कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसैस सीगा उहदे विच टोटल जो है 11 सैशन होए सीगे एंड लास्ट सैशन होया सीगा 24 जनवरी 1950 नूं एंड जो जनरल इलैक्शन होए सीगे वो 1951-52 दे विच होए सीगे। ठीक है, 1951-52 दे विच अपने जनरल इलैक्शन होए सीगे एंड इसका लास्ट सैशन होया सीगा 24 जन 1950 नूं। टोटल 11 सैशन होए सीगे। सो ये चीज़ ऐड कर लिया, उस टाइम रह गई सी अपनी। सो ये सीगा अपना प्रीएम्बल। उम्मीद है क्लीयर होया होगा प्रीएम्बल है की चीज़ है, वर्डिंग्स यदि क्लीयर हुई होगी, इन्हों का मीनिंग की है एंड जो कंट्रोवर्सी हुई सी कि यदा पार्ट है नहीं है, अमेंड कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, वो भी आप देख लिया। सो इस लैक्चर में कुछ भी डाउट है तो तुम मैंने पूछ सकते हो। धन्यवाद।